यूपी तक अब 80 लाख लोगों का परिवार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें दिक्कत यही है, अगर ज़बरदस्ती है तो नहीं करें और उन्हें मर्जी हो रही तो कर लें, तो क्या उसमें दिक्कत, सरकार को क्या दिक्कत। पहली बात तो हमारे हदीस में ये है कि परेशानी हो वो झेलो, तलाक लेना नहीं चाहिए, न लड़की को न लड़के को देना चाहिए। अगर दे दी है तो उनके प्रॉपर्टी में या उसमें हम लोग हकदार नहीं बन सकती है लड़की, इसलिए कि जब अपने हदीस में नहीं है, जब तलाक दे दी है तो फिर उसके क्या ज़रूरत है उसकी चीज़ से, हम लोगों को नहीं चाहिए कुछ। बल्कि वो यूसीसी के लिए सलाह दें, क्योंकि सरकार ने सलाह मांगी है, सलाह दें, क्योंकि ये किसी धर्म के लिए नहीं है, ये कानून बनाया जा रहा है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि जो अब तक चल रहा है वो हमारे लिए ठीक है और इसके अलावा ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। देश में यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष तरह तरह के सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन इस कानून को लेकर के किस तरह की जागरूकता है, यह हमारे साथ यहाँ पर मुस्लिम समाज के कुछ महिलाएं हैं और भी लोग हैं जो क्या समझते हैं बिंदुवार तरीके से कि यूसीसी में कैसे कानून को व्यवस्थित किया जा रहा है, इनकी क्या सहमति है, यह सब जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस समय नेहा जी हैं। आप अपना पूरा नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम कोमल नेहा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच प्रांत संयोजक कानपुर। आप जैसे यूसीसी के बारे में लोगों को बता रही हैं, तो क्या लग रहा है कि किस तरह की प्रतिक्रिया बन रही है? देखिए, सबसे पहले यूसीसी के बारे में लोग बहुत डरे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और जैसे मैं जा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, उन्हें समझाने का प्रयास भी कर रही हूँ, लेकिन लोग डरे हुए बहुत हैं, क्योंकि लोग भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। और मैं यही कहूँगी, जो लोग भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, वो बिना भड़काए बल्कि वो यूसीसी के लिए सलाह दें, क्योंकि सरकार ने सलाह मांगी है, सलाह दें, क्योंकि ये किसी धर्म के लिए नहीं है, ये कानून बनाया जा रहा है। बस सिर्फ एक बात समझने की ज़रूरत है। ठीक है, मेरे साथ और भी महिलाएं हैं, क्या उनकी समझ में आ रहा है? आप, क्या नाम है आपका? सदरुन। ये बताइए, आपके घर में क्या कारोबार होता है, कैसे? हमारे घर में लड़के, मैं सिलाई करती तो और कुछ कारोबार नहीं है। आपने अभी एक कानून के बारे में सुना होगा, बताया भी होगा लोगों ने कि एक समान नागरिक संहिता कानून आ रहा है जिसमें महिलाओं के अधिकारों की बात कही गई है, जिसमें तलाक को लेकर के भी बात कही गई है। आपको क्या लगता है, आप कितने सहमत हैं इस कानून से? सहमत तो हैं, लेकिन क्या कठिनाई समझ में आ रही है? इसमें कठिनाई भी है। किस तरह की है? मतलब तलाक हो, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, अगर खुशी राजी खुशी हो तो कर लें, ये मतलब शादी की बात है। लेकिन जैसे ये कहा गया है कि अब जो भी कानून आएगा उसमें महिला को तलाक अगर दिया जाएगा तो उसमें दोनों की सहमति और कानूनी तरीके से प्रक्रिया होगी, और अब कोई भी एक आदमी जो है कई शादियां नहीं कर सकता है, जो नियम होगा वो सभी धर्मों के लिए एक जैसा होगा। आपको क्या लगता है कि ये इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत समझ में आती है? इसमें दिक्कत यही है, अगर ज़बरदस्ती है तो नहीं करें और उन्हें मर्जी हो रही तो कर लें, तो क्या उसमें दिक्कत, सरकार को क्या दिक्कत। बच्चा गोद लेने की भी बात आई है इसमें कि आप बच्चा गोद ले सकते हैं और महिला को अपने पिता की संपत्ति पर लड़कों के बराबर का अधिकार मिलेगा। क्या ये ठीक है आपकी नज़र में? ठीक है, जो बेगोद है, मतलब जिनके बच्चे नहीं हैं तो वो लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं, और नहीं लेना चाहती तो उनकी कोई वो भी नहीं है कि न ले भी सकती हैं। प्रॉपर्टी पे अधिकार आपको मिलेगा सब। तो वो जब औलाद हो गई हमारी तो वो उसका पूरा अधिकार तो हो ही गई। तो ये कानून से आप ठीक, ये नियम ठीक है इसका? अब कानून हम क्या बताएं, हमारी नहीं समझ में आ रही कानून की बात। हम तो यही बात बोलते हैं, हमारे कानून समझ में ही नहीं आता है। नहीं, ये नहीं, हाँ, बताइए। मतलब पूछना चाहते जे होना चाहिए वो क्या हो रहा है कानून से, मतलब जे रहा है कुछ कर रही कानून। क्या नाम है आपका? क्या हो रहा है कानून? जय आपके यहाँ क्या काम होता है? जी, पावर लूम चलते हैं। पावर लूम का काम होता है। क्या लगता है कि आपने अभी समान नागरिक संहिता कानून के बारे में सुना है कुछ? क्या नाम है आपका? अफसाना। अफसाना जी, क्या काम होता है आपके? काम दर्दोजी करते हैं। अच्छा, क्या ये कानून जो सरकार ला रही है इसके बारे में आपने सुना है, समान नागरिक संहिता जिसमें महिलाओं के अधिकारों की बात कही गई है? तो सब सुना है, लेकिन भैया हमें पता कुछ नहीं है क्या होएगा क्या नहीं होएगा। आपको क्या लगता है कि इसमें जैसे महिलाओं के लिए कहा गया कि अब साधारण ऐसे तलाक नहीं दिया जा सकता है और कानूनी तरीके से सारी व्यवस्था होगी और महिलाओं को प्रॉपर्टी पे भी अधिकार मिलेगा?
वो भाई हमें कुछ पता नहीं है क्या होएगा, ये भाभी से पूछो। तो ठीक है, क्या नाम है आपका? तबस्सुम। तबस्सुम जी, आपने तो कानून के बारे में सुना होगा जो अभी चर्चा में है इस समय, बताया भी जा रहा है, लोगों से राय भी ली जा रही है। कितना सहमत हैं आप उसके सभी बिंदुओं से? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि जो अब तक चल रहा है वो हमारे लिए ठीक है, और इसके अलावा ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसे महिलाओं के अधिकारों की बात कही गई है कि इसमें तलाक को से लेकर के प्रॉपर्टी तक के अधिकार की भी बात आई है, तो इसमें कितना आप सहमति रखते हैं? हमारे मज़हब ने हमें पहले से अधिकार दे रखे हैं, इतने किसी धर्म ने, किसी मज़हब ने, किसी दुनिया में किसी ने किसी को इतने अधिकार नहीं दिए हैं जितने हमें दिए गए हैं। और इसके अलावा हमें इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि बात बढ़ने के अलावा और कुछ होता नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं नादरा। क्या काम होता है आपके? हमारा लड़का सिलाई करता है। इस कानून के बारे में आपने सुना होगा, अभी चर्चा हुई है, कितना लगता है कि कितना ठीक है आप लोगों के लिए? ठीक ये है कि तलाक मर्जी से है, कोई दिक्कत है तो वो उनकी खुद की वो है, ये ज़बरदस्ती नहीं है किसी से। और कानून को हर चीज़ देखने थोड़ी आएगा, हर चीज़ थोड़ी देखने आएगा कानून। और हमारे तलाक हो जाती, दूसरी शादी भी हो सकती, क्योंकि मजबूरी होती है उसकी लड़की की। जब वो अकेली है तो घर वाले भी कर देते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर ये कानून बन जाएगा तो इसमें जैसे तलाक तुरंत जो होता है उसमें ये कानून बनने के बाद तो क्या इसमें सुधार लगता है कि? ये तुरंत वाली बात, ये तो कोई मजबूरी पे ही होती है, और फिर उसके हिसाब से वही लोग समझते भी हैं। अगर किसी ने ज़बरदस्ती की है तो उसके हिसाब से उसको वो दिया जाता है। हमारे यहाँ इतनी वो है, यहाँ खुद मोहल्ले वाले उसकी सहूलत देते हैं सब लोग, और उसको गलत को गलत कहा जाता है। ये कानून हर कोई थोड़ी लेके जाता है कि ज़रा राह में वहाँ जाए, कानून में हमारे यही समझौता हो जाता है। अब जैसे प्रॉपर्टी पे अधिकार मिलेगा आपको, बराबर का गोद लेने का अधिकार मिलेगा बच्चों को, तो ये सब व्यवस्था में हाँ, तो ये अपनी मर्जी है जिसकी, तो वो ले ले। और अगर बच्चे नहीं हैं और जिसकी मर्जी नहीं है उसके पालने के लिए, उसको वो इतनी आमदनी या नहीं है तो वो लेता भी नहीं है। अब जिसको पालने के लिए इतना है तो वो ले भी लेता है और उसको हकदार भी बना देता है। कानून से कितना सहमत है? अब कानून के बारे में तो भाई हम इतना पढ़े लिखे हैं नहीं, तो ये सब चीज़ें हम ज़्यादा जानते नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा क्या काम होता है आपके? दर्दू जी। क्या लगता है इस कानून के बारे में तो सुना होगा अभी आपने? कानून के बारे में क्या, जो हमारे घर वालों ने जो बताया वो ही हम जानते हैं। जो सही है तो सही है, हमारे हिसाब से तो तलाक होना ही नहीं चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, बस यही हम जानते हैं भाई। और अगर आपको प्रॉपर्टी पे अधिकार बराबर का मिल जाए तो जब आदमी का अधिकार है तो हमारा तो है ही, हमें क्या ज़रूरत है अलग से लेने का। ऐसा होता है जैसे घर में भाई बहन भी होते हैं, लड़के भाई और माई के पक्ष में, तो अब अगर माता पिता बराबर का अधिकार लिखित तरीके पे, तो कानूनी तौर पे अब मिलना चाहिए कि हम तो ये चाहेंगे भाई लोग ही रहें खुशी से, हमें ज़रूरी नहीं है हम अपनी ससुराल में खुश हैं, वो लोग अपने खुश रहे, हमें चाहिए नहीं, खुशी से उन्हीं लोगों पर रहे। एक्स्ट्रा होए तो ले सकते हैं बस। तो फिर मतलब इस कानून की ज़रूरत आपको लगती है? कानून को क्या, जिसे सही लगता है, जो कानून के पास है। अब हम लोग इतनी दूर हैं, कानून पास हम लोगों को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो घर के बुजुर्ग कहते हैं वो ही हम लोग करते हैं। नहीं, क्या नाम है ये सही कह रहे हैं। हाँ, मेरा नाम जायदा है। क्या काम होता है आपके? लूम चलते हैं। लूम चलते हैं। ये बताइए कि इसके बारे में तो जानकारी आपने सुनी ली है? हाँ, सुन ली है। तो क्या लगता है आपको कि पहली बात तो हमारे हदीस में ये है कि परेशानी हो वो झेलो, तलाक लेना नहीं चाहिए, न लड़की को न लड़के को देना चाहिए। अगर दे दी है तो उनके प्रॉपर्टी में या उसमें हम लोग हकदार नहीं बन सकती ये लड़की, इसलिए कि जब अपने हदीस में नहीं है, जब तलाक दे दी है तो फिर उसके क्या ज़रूरत है उसकी चीज़ से, हम लोगों को नहीं चाहिए कुछ बस। लेकिन जैसे कानून में तो अब महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, इस कानून में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है पुरुषों की, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को? हाँ, तो फिर महिलाओं को क्या, वो अपने आदमी की है तो वो हमारी ये समझो चीज़। और माता पिता की? और माता पिता की तो हमारे भैया भौजाई हैं तो वो रहेंगे अपने, हमें क्या ज़रूरत है लेने की। ससुराल में हम लोग अपने खुश हैं, भैया भौजाई से हम लोग। और तलाक को लेकर के जो
तलाक के लेकर तो तलाक होना नहीं चाहिए, अगर हो जाती है तो फिर वो किस्मत है। वैसे भैया भौजाई पे हम लोग बोझ नहीं बनते हैं कि तुम लोग ज़बरदस्ती हमें रखो। उनका मन होएगा तो रखेंगे, ना तो बेचारी लड़कियां निरी किराए पे रह रही हैं। जी। क्या नाम है आपका? क्या काम होता है आपका? हैंडलूम चलाते हैं। क्या लग रहा है कि इस कानून से कुछ महिलाओं को फ़ायदा होगा? होना चाहिए फ़ायदा, इसलिए बहुत परेशान हैं हम लोग। तो अब इसमें जैसे तलाक को लेकर के जो अक्सर किस्से सुनते आते हैं तो महिलाएं बहुत परेशान होती है। ये बराबर का कानून आ जाएगा तो समानता मिलेगी, इसमें महिला के अधिकार भी मिलेंगे, प्रॉपर्टी भी अधिकार मिलेंगे, विरासत में गोद लेने को लेकर। तो आपको क्या लग रहा है, ये ठीक है? ठीक तो है भाई, होना चाहिए, परेशानी दूर होना चाहिए हम लोगों की, बहुत परेशान रहते हैं हम लोग। देखिए, इन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है कि कई लोगों की तो कानून समझ में नहीं आया। कुछ लोगों का मानना है कि हमारे यहाँ पहले से ही यह सारे अधिकार मौजूद हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस कानून से कितने लोग संतुष्ट होते हैं और कितने असंतुष्ट। अब यह तो कानून के लागू होने के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।